ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। लेक्चर नंबर 6 F9 चैप्टर 5 बेटे लास्ट मुकाम पे खड़ा है। आई हैव डिलीवर्ड 5 लेक्चर्स इन चैप्टर नंबर 5 और स्पेसिफिकली जो लास्ट लेक्चर मैंने लिया रिप्लेसमेंट डिसीजंस का, बड़ा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा था। और लास्ट क्वेश्चन जो किया, ट्राई योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4, उसमें मैंने ईयर 3 पॉलिसी 3 का नहीं कराया। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा कंप्लीट किया होगा और आपको लॉजिकली बातें समझ आ गई होंगी। मेंटेनेंस कॉस्ट इन द ईयर ऑफ सेल नहीं लेना, जैसे डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल नहीं लेते। ये एसीसीए, कैपलॉन, बीपीपी ने अज्यूम करके काम किया है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हाँ, टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 में वी हैव टेकन मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि वहां पे मैंने पॉलिसीज खुद बनाई थी। क्वेश्चन नहीं कह रहा था कि हम इसके बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? बट द पॉइंट इज इन एग्जामिनेशन किट इफ बीबीबी वर्कबुक they have not taken the maintenance cost in the year of sale, and if taxation is not there we will not take the use of depreciation and inflation हमने वैसे ही assume कर लिया नील है, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रिप्लेसमेंट को समझना था। आप रजिस्टर ओपन क्यों नहीं कर रहे बेटे? बेटे लेक्चर 6 है। आज जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता दोस्त। और आपकी लाइफ से रूबरू मिलता जुलता है, हम सबकी लाइफ से मिलता जुलता है। लिमिटिंग फैक्टर की बातें करेंगे बेटे। इस दुनिया में हर चीज लिमिटेड है। वाटर इज लिमिटेड, अर्थ प्लैनेट में जो हार्ड कोर है वो लिमिटेड, टाइम इज लिमिटेड। एक स्टूडेंट के लिए एसीसी आप बताइए फॉर F9 व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, एक ऐसा भी टाइम आएगा कि आप पढ़ना चाहते होगे लेकिन टाइम नहीं होगा बेटा। टाइम इज लिमिटेड। आप बताइए कल पेपर है और आज आप जल्दी जल्दी कौन से चैप्टर पहले रिवाइज करोगे? बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम, सो यू विल गो फर्स्टली फॉर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आज उसी पॉइंट की बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है कैपिटल राशनिंग। बेटा रजिस्टर आज खोल लो और मुझे आज रोकना मत, मैं आज सेंटिमेंटल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी बातें बतानी है कि आप बस क्या बताओ दोस्तों। आप रजिस्टर ओपन करें। ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 5 के दो पहलू हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। द फर्स्ट इज एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड द सेकंड इज कैपिटल राशनिंग. I have already covered asset investment decision and I have delivered 5 lectures towards that. That is lease versus buy and replacement decisions. आज मैं एक नए पहलू की तरफ बढ़ रहा हूं और उसका नाम है कैपिटल राशनिंग, जिसको बोलते थे राशन शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप्स। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जब बंटवारा हुआ उस समय क्या पोजीशन थी, क्या कैपिटल राशनिंग थी, टाइम कितना लिमिटेड था, वो सब बातें आज डिस्कस करूंगा या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और बेटे आपको हिलाकर रख दूंगा, आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये होती है कैपिटल राशनिंग। बिकॉज एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ रिलायंस जियो और एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ टाटा ग्रुप, अगर टाटा ग्रुप के पास जाए ना तो वो भी कहेंगे जी हमारे पास फंड्स लिमिटेड हैं, बिकॉज दे वांट टू एंटर इनटू सो मेनी ग्रुप्स, दे वांट टू एंटर इनटू सो मेनी प्रोजेक्ट्स, बट वो उस प्रोजेक्ट में एंटर नहीं करते बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि फंड्स अगर लिमिटेड हैं तो फाइनेंस मैनेजर कैसे डिसीजन लेगा किन्हीं चीजों को करने के लिए। आइए दोस्त रजिस्टर ओपन करें। चैप्टर नंबर 5 में दो पहलू मैं डिस्कस करने वाला हूं। द फर्स्ट इज एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड द सेकंड इज कैपिटल राशनिंग। भूपेश आनंद आपको आज कैपिटल राशनिंग की बातें बताएगा। और एक बात छोटी सी कहनी है, आप जो सोचते हैं एक्चुअली में उससे हकीकत बन जाती है। हकीकत बनाने में एक्चुअली में आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। आप एक दिन बोलिए ना मेरी तबीयत खराब है खराब है खराब है, शाम तक देखिए खराब हो जाएगी। आप कभी सोचे ना कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर नहीं हुआ, बहुत दिनों से टायर नहीं पंचर हुआ। जिस चीज पे आप इंपॉर्टेंस देंगे आप एक्चुअली में उसको एनर्जी दे रहे हैं और वही हकीकत बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आप सोचते हैं जब F9 मुश्किल आएगा, फेल ना हो जाऊं, हकीकत बन जाएगी तो आपको वो कहना है, वो बोलना है, वो सोचना है जो आपको चाहिए। तब आप उसको एनर्जी दे रहे हैं कि पूरी दुनिया ब्रह्मांड एनर्जी से चल रहा है यार। तो आप बिल्कुल वो ना सोचें, वो ना बोलें जो आपको नहीं चाहिए। बिकॉज थॉट्स विल बिकम रियलिटी एंड योर वर्ड्स विल बिकम रियलिटी। आपको वो महसूस करना है कि आप पास हो गए हैं। अगर F9 का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएं, आपके मन में क्या एहसास होगा
उस चीज को मन में लेकर आना है। आइए जी, इन्हीं बातों के साथ मैं F9 स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 5 के लास्ट पहलू पे, लास्ट कंसेप्ट पे आ रहा हूं, और उसका नाम है कैपिटल राशनिंग। रजिस्टर खोल लें, कमर सीधी कर लें, स्पाइनल कॉर्ड सीधी है, टेबल चेयर में बैठे हैं, मोबाइल फोन म्यूट है, और मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि लेक्चर इट इज ओनली 15 to 20 मिनट्स का लेक्चर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने खाली बेसिक लॉजिक्स बताने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में क्या कराऊंगा उसकी बातें करनी है। तो 10-15 मिनट अगर आप ध्यान से बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखो जी, मैंने लिखा एज कैपिटल राशनिंग क्या होती है मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देके समझा दूंगा और आपको खुद पता चल जाएगा कि कैपिटल राशनिंग होती क्या है। अगर मैं कैपिटल को अलग ले लूं और राशनिंग को अलग ले लूं, कैपिटल अलग ले लेते हैं, कैपिटल का मतलब है पूंजी, पूंजी अलग ले लेते हैं, पैसा अलग ले लेते हैं, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। अच्छा, राशनिंग का मतलब है कि पैसे को बांटना, बांटना। वैसे हिंदी में अगर देखें, गूगल से जाएं, तो राशनिंग का मतलब है बांटना, पैसे को बांटना। ठीक है सर, मैं अब आपसे पूछता हूं एज अ एसीसीए, आप एसीसीए के स्टूडेंट हैं, F9 कर रहे हैं, अभी आपको लगता है आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन मैं कहता हूं आपके पास कुछ चंद घंटे और कुछ चंद मिनट या कुछ सेकंड ही रह गए हैं, और मान के चलिए कि आपका कल पेपर है और आज आपको कुछ चैप्टर्स, अभी 22 चैप्टर में से 22 के 22 रिवाइज कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किन चैप्टर्स को देंगे। आपको पता 22 तो हो ही नहीं सकते, उल्टे भी लटक जाओ तब भी नहीं होंगे। ज्यादा ज्यादा 13-14 घंटे पढ़ लेंगे, 6-7 घंटे सोएंगे, बाकी का 1-2 घंटे, 13-14 घंटे यू कैन स्टडी ओनली 13 to 14 hours, but you cannot complete 22 chapters, so you know that, and I also know that you cannot do it. So the point is, out of those 22 chapters, which chapters you will give first importance, first which chapters you want to do in that limited time. मैं अगर आपकी जगह होता, जैसे मैंने IFRS लंदन ACCA क्या किया, तो मैंने उन स्टैंडर्ड्स को ध्यान दिया जो बस मुझे पता आएंगी ही आएंगी, those which are very important, है ना। Similarly, as per you also, you will be putting more emphasis on those chapters which are very important. For example, investment appraisal techniques, which we are doing, very important. Working capital, very important. Foreign exchange, very important. Interest rate is very important. तो आप क्या करोगे, सारा तो कर ही नहीं सकते। अच्छा, जब हमें पता हम सारा नहीं कर सकते तो चलो कुछ कर लेते हैं। चोर भाग रहा है, उसकी लंगोटी काफी है। we know that we don't have that much time to complete 22 chapters, so at least we should use that 14 hours in doing maximum utilization of that chapters. बेटे वो जो आप सिलेक्शन करते हो ना, वो जो आप प्रेफरेंस देते हो ना कहीं आप कैपिटल राशनिंग कर रहे हो, वहां पर एक्चुअली में आप टाइम राशनिंग कर रहे हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम की राशनिंग कर रहे हो। सिमिलरली आई हैव कैपिटल राशनिंग, जब आपके पास पैसे नहीं है, प्रोजेक्ट्स तो बड़े सारे हैं, ये भी कर लेते हैं, बिजनेस स्कूल ओपन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, जू खोल लेते हैं, है ना, ये BFIPL का यू कैन डू ह्यूज। आपके मन में भी आता होगा मैं ACU से कर लेता हूँ, CMA USA, CFA USA, CPA USA, यू कैन डू, बट आपके पास टाइम लिमिटेड है दोस्त। आपकी एज होती जा रही है, कब शादी करोगे, कब मैरिज करोगे, कब जॉब फिट होगी, कब घर आएगा, कब घर में रहने वाली आएगी, लाइफ तो बीतती जा रही है और कोविड जैसे सिनेरियोज आ रहे हैं। इट मीन सब तो नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू ऑल, इट मीन वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट, दैट इज ओनली यू आर यूजिंग द टेक्निक ऑफ कैपिटल राशनिंग। तो वही बात कर रहे हैं बेटे। सिमिलरली एज अ फाइनेंस मैनेजर, व्हेन यू आर वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी, लेट इट बी हिंदुस्तान लिवर, let it be Coca-Cola, let it be Pepsi. So the point is, you don't have those funds, you don't have adequate funds, you don't have abundant funds. कुबेर का खजाना नहीं है आपके पास, तो आपको उसी खजाने में से, उसी पैसों में से जो लिमिटेड हैं, आपके हिसाब से जो लिमिटेड है, मुकेश अंबानी से पूछे वो भी कहेगा लिमिटेड है, तो उसमें से क्या चीज करें, कौन से प्रोजेक्ट करें, कौन से ना करें। सपोज करते हैं आपके पास प्रोजेक्ट नंबर ABCDEFGHIJ, ह्यूज लिस्ट है भाई और बहनों, सारे तो कर ही नहीं सकते, इसमें से क्या करें क्या ना करें, दैट टेक्निक इज नेम्ड एज कैपिटल राशनिंग। आई थिंक अभी तक आपको बात समझ आ चुकी होगी। कोविड-19 सिनेरियो की बात करें, इंडिया, इफ आई टॉक ऑफ इंडिया एंड इफ आई टॉक ऑफ सेकेंड वेव, दुनिया ने देखा कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था और ऑक्सीजन नहीं की वजह से ह्यूज डेथ हुई। और बेटे उस समय एक छोटा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर लैक्स ऑफ रुपीज में, बिलियंस ऑफ रुपीज में सेल हुआ।
बिकॉज उस समय वी हैव टू सी कि भाई ऑक्सीजन इज लिमिटिंग, वी कैन नॉट हैव दैट मच ऑक्सीजन। सो किसकी जान बचाएं, किसकी ना बचाएं। आई थिंक आप समझ रहे हैं, जब एक चीज लिमिटिंग है तो क्या करें क्या ना करें, बट दैट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड कैपिटल राशनिंग। आई थिंक आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ आइडिया, यू नो, आई हैव गिवन यू द, आई हैव फ्लोन दैट, यू नो, रियल कंसेप्ट जो आपको लॉजिकली समझ आएंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इन ऑप्टिमम मैनर। ग्रेट, आइए सर, आइए कैपिटल राशनिंग। लेक्चर 6 कर रहे हैं। एक बच्चे ने तो रजिस्टर भी नहीं खोला, दूसरा व्हाट्सएप देख रहा फटाफट। बेटे इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं और उसमें भी इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट के बाद चैप्टर 5 खत्म है, फिर हम चैप्टर 6 में चले जाएंगे, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में, और ये पेपर में बार बार आ रहा है। तो आपका इंपॉर्टेंस, आपका ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, अभी तक आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा, एक बच्चे को पता भी नहीं चला कि फर्स्ट था क्या। ये था भैया रियल एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स लिख लो जी। फर्स्ट पॉइंट था टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैपिटल राशनिंग, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैपिटल राशनिंग। मैंने एग्जांपल दिया किसका, एसीसी स्टूडेंट का, आपका। मैंने एग्जांपल दिया हिंदुस्तान लीवर का, मैंने एग्जाम्पल दिया कोका कोला का, मैंने एग्जाम्पल दिया टाटा मोटर्स का, फिर मैंने एग्जाम्पल दिया कोविड-19 ऑक्सीजन का। तो मैंने उसके बाद लिखा सो इट इज इंपॉर्टेंट यूटिलाइज रिसोर्सेज इन द ऑप्टिमम मैनर। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, बेटे आपको तो खाना बना बना मिल जाता है। आप सोचिए वो जो बेचारे स्लम में रहते हैं उनको खाना नहीं मिलता, आप जो छोड़ते हैं उसमें से चूज करके खाते हैं। If you know, you have to utilize the resources properly. Similarly for a finance manager, एक एक रुपए की कीमत फाइनेंस मैनेजर से जाके पूछो, एक एक डॉलर, एक एक पाउंड, एक एक यूरो की वैल्यू। So second point is types of capital rationings. Types of capital rationing कितनी तरह की होती है। अच्छा ऐसा भी होता है ना कि जब आप टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, तो आप अपने बेंचमार्क्स खुद बनाते हैं कि भाई मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, उसमें से इतने घंटे ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, ये चैप्टर करूंगा। इट मींस आपने अपने लिमिटेशंस, आपने कहा जी मैं 12 से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता, उल्टा भी लटक जाऊं तब भी नहीं पढ़ सकता। भगवान आ जाए, नरेंद्र मोदी जी आ जाए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आ जाए, क्वीन एलिजाबेथ ऊपर से उड़ के आ जाए मरने के बाद, तब भी नहीं पढ़ सकता। इट मींस 12 घंटे आपकी अपनी लिमिट है, आपने उसको अपना एक लिमिटिंग फैक्टर बना लिया है, आपने अपना एक वीकनेस बना लिया है, खुद बनाया ना। वैसे तो 24 घंटे, आप चाहो तो 14 से यू कैन रीड, यू कैन स्टडी अप टू 16 आवर्स। इट मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल राशनिंग्स। एक तो जो खुद बनाए आपने, अपने आप मन गढ़ंत मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूं, मैं प्रैक्टिकल नहीं कर सकता, मेरे को कैलकुलेटर में दिक्कत है, यू कैन डू लाइक दिस। तो मैं ये कहता हूं कैपिटल राशनिंग में एक तो होती है सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग और एक होती है हार्ड कैपिटल राशनिंग। दोस्तों मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने फिर खड़ा हूं और यही कह रहा हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल राशनिंग, वन इज सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग एंड सेकंड इज हार्ड कैपिटल राशनिंग। सॉफ्ट वो जो आपने अपनी लिमिटेशंस अपने आप बनाई, आपने कहा जी हम 10 करोड़ रुपीस से ज्यादा या 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो करना है इसी में करेंगे, जबकि पैसे ज्यादा हैं, बट आपने खुद अपनी लिमिटेशन बना दी। रतन टाटा जी ने कहा भाई इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा, जबकि पैसे हैं। इट मींस अगर हम अपनी लिमिटेशन खुद बनाते हैं जो तोड़ी भी जा सकती है, इसलिए इसका नाम है सॉफ्ट, क्योंकि टूट सकती है। टूट सकती मीन्स यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज, यू नो, बिकॉज यू हैव एक्चुअली द फंड्स बट यू हैव क्रिएटेड योर ओन सीलिंग। आपने अपना मेंटल ब्लॉक बना दिया है कि मैं इससे ज्यादा ब्लॉक से ज्यादा नहीं जाऊंगा, तो आपने अपनी स्टोरी बना दी, इनसाइड अ स्टोरी, उसको बोलते हैं सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग। बट द पॉइंट इज यू डोंट हैव द फंड्स। आप बैंकर से, आप कॉमन स्टॉक होल्डर से, आप डेट होल्डर से पैसे ले रहे हैं, पब्लिक से ले रहे हैं, एंड वो पब्लिक कहती है हम इससे ज्यादा, बैंक कहते हैं इससे ज्यादा हम आपको नहीं देंगे। जैसे विजय माल्या के केस में कैनरा बैंक कहता वी विल नॉट गिव यू मोर देन दिस।
सो दैट इज हार्ड कैपिटल राशनिंग। गेटिंग? तो बेटे दो तरह की कैपिटल राशनिंग होती है, आप लिख लें, ये सेकंड पॉइंट है। टाइप्स ऑफ कैपिटल राशनिंग में बिल्कुल ऐसे ही चित्र बनाएंगे जैसे मैंने बनाया। जब आप लिखेंगे, जब आप कमर सीधी रखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा एज कंपेयर टू ढीले ढीले बैठ के पढ़ना। कैपिटल राशनिंग हार्ड। हार्ड मीन्स फंड्स प्रोवाइडर्स। हु आर द फंड प्रोवाइडर्स? बैंकर्स। बैंकर्स आर द फंड प्रोवाइडर्स। Public is the bank fund providers. Common stock holders, debt holders, all these are those who are providing funds, जो आपको रोकड़ा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, आपके ऊपर रिस्क ले रहे हैं, आपको बिलीव कर रहे हैं। वो कहते हैं हम इससे ज्यादा नहीं देंगे, आपकी औकात इतनी है। औकात, हाँ, तो उसको कहते हैं हार्ड कैपिटल राशनिंग। बट अगर आपके पास पैसे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया टाटा ग्रुप, बेटे लिखा करो ये एग्जांपल, आपको लॉजिकली बाद में और ज्यादा समझ आएगा। टाटा ग्रुप, दे हैव क्रिएटेड देयर ओन सीलिंग दैट वी विल नॉट डू मोर देन दिस। आपने अपना मेंटल ब्लॉक खुद बना दिया है, जो आप तोड़ भी सकते हो अगर आपको क्लैरिटी ज्यादा मिल जाए। इट इज नेम्ड एज सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग। इसी तरह से अब ये रीजंस क्या होती हैं वो आप कैपलॉन में देख लेना, मैं वैसे थोड़ा सा दिखा दूं। व्हाट आर द रीजंस फॉर हार्ड एंड कैपिटल एंड सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग। ये बेटे कैपिटल राशनिंग है। अच्छा, मेरे लेक्चर को अटेंड करने के बाद, नोट्स हैंड रिटन लिखने के बाद, जब आप स्टडी मटेरियल को पढ़ते हैं, स्टडी रिव्यू को पढ़ते हैं, इधर कैपलॉन और बीबीबी, बेटे डांस करना स्टार्ट कर दोगे। पहले नहीं पढ़ना, ठीक है? तो यहां देखिए लिखा हुआ है हार्ड और यहां लिखा है सॉफ्ट। और रीजंस क्या है, आप हार्ड में क्यों जाते हैं और सॉफ्ट में क्यों जाते हैं, ये रीजंस लिखिए। वो आप रीजंस देख लेना, मुझे लगता है आपको समझ आ जाएगा, कुछ ज्यादा मुश्किल काम है नहीं, इसलिए मैं नहीं करा रहा। उसके बाद आ गया जी मैं सिंगल एंड मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग। आप सभी के सभी मेरे साथ इस समय बिल्कुल ईमानदारी से लगे हुए हैं और आराम से लिख रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट लेकर आ गया। थर्ड पॉइंट, कैटेगरीज ऑफ पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल राशनिंग। बेटे कैपिटल राशनिंग को पीरियड वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। वन इज सिंगल पीरियड एंड सेकंड इज मल्टी पीरियड। मतलब अगर मुझे लगता है कि ये लिमिटेशन खाली इसी समय की है, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूं इसलिए मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन मैं आगे जॉब छोड़ने वाला हूं, मेरे पास टाइम ही टाइम होगा, तब तो हम कहते हैं सिंगल पीरियड है, अभी की है। कई बार ऐसा भी होता है कि मेरी आदत ही नहीं है पढ़ने की, चाहे जॉब करूं या ना करूं, मैं से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता, तो इट इज मल्टी पीरियड। सिमिलरली फॉर अ कॉर्पोरेट एंटिटी, if as per finance manager they think that these funds are limiting only for this particular financial year or this accounting year, इसी साल के लिए दिक्कत है, तो मैं कहूंगा इट इज अ सिंगल पीरियड, जो हमारे कोर्स में है। आई विल बी डूइंग क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर इन रिगार्ड टू सिंगल पीरियड। बट इफ आई सी दैट हमेशा दिक्कत ही रहेगी, रोना रोता ही रहेगा, ये पैसा होगा ही नहीं, चाहे ये साल देखें, चाहे 4 साल बाद देखें, चाहे 3 साल, it is a multi period. It can be also possible for small startups. Startups, उनके पास पैसा कहाँ होता है? बैजूस की बात करें, बैजूस को तो फाइनेंस मिल गया। मैं बड़े सारे स्टार्टअप्स कह रहा हूं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स बनते हैं, उभरते हैं और खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे होते नहीं। मल्टी पीरियड टाइप्स। So but the point is in this lecture number 6, in chapter number 5, in F9, in ACCA, in this financial management, हमें जो डिस्कस करना है वो सिंगल पीरियड की कैपिटल राशनिंग डिस्कस करनी है। मल्टी पीरियड जब आप एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेंगे एज अ ऑप्शनल पेपर तो करूंगा। शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर दिस पीरियड ओनली। आप सभी के सभी इसी तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, ऊपर हेडिंग लिख रहे हैं कैपिटल राशनिंग, उसकी 2 ब्रांचेस बना रहे हैं, सिंगल पीरियड एंड मल्टी पीरियड। सिंगल पीरियड के नीचे लिख रहे हैं, बेटे जब हम ऐसे लिखते हैं ना तो ज्यादा माइंड कैप्चर करता है चीजों को। शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर दिस पीरियड ओनली। मल्टी पीरियड, शॉर्टेज ऑफ फंड्स इन मोर देन 1 पीरियड। मल्टी का मतलब एज ए नेम इंडिकेट्स, यार एक से ज्यादा है ना। जब लिमिटिंग फैक्टर एक से ज्यादा पीरियड में चलता है तो उसको मल्टी पीरियड कहते हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है बेटे। मैंने ना आपको चैप्टर नंबर 2 और 3 में बड़ा प्यारा चैप्टर 3 आई थिंक इन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, I have given you some criteria like payback period, like discounted payback period, like profitability index, like NPV and like IRR. मैंने उस समय भी कहा था कि profitability index आपको चैप्टर नंबर 5 में कवर्ड है, कैपिटल राशनिंग में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने वहां पे भी बताया। इसी तरह से डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड चैप्टर नंबर 6 में कवर्ड है, बट मैंने उसको चैप्टर 3 में कवर किया क्योंकि वहीं पे समझ आएगा ना आपको।
तो आज उस मेहनत का रंग आ जाएगा, बिकॉज इन कैपिटल राशनिंग हम एक ही टूल का इस्तेमाल करते हैं और उस टूल का नाम है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र जैसे भगवान चलाते थे। बेटे एज अ फाइनेंस मैनेजर यू हैव डिफरेंट टूल्स। NPV is a tool, payback period is a tool, discounted payback is a tool, IRR is a tool, ROCE is a tool, ARR is a tool. But the point is उन सभी में से आप रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा मीनू कार्ड होता है, आप उसमें से वही लेते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो उस समय की भूख है, जो उस समय आपके पास पॉकेट में पैसे हैं। Similarly, as a finance manager, whenever you want to select the projects, whenever you want to ration your capital, whenever you want to allocate the limited funds, my dear friends, you will always be using profitability index. Why? उसको इंटरप्रिटेशन में अभी बता दूंगा, उस समय भी बताया था, अभी भी बताऊंगा। बट आप पहले लिख लें points to be kept in mind while selecting the optimum project. The first point is you will be using, ये आ गया जी आपका, मैं बताऊं ये फोर्थ पॉइंट आ गया, फोर्थ आ गया, ये फोर्थ आ गया, और मैं इसको ABC कर देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। A, ठीक है जी, A, फिर ये B, ये B, फोर्थ का A, फोर्थ का B, फोर्थ का C, फोर्थ का D। क्योंकि नोट्स बने तो बढ़िया बने ना यार। फोर्थ का E, फोर्थ का F, फोर्थ का G, फोर्थ का, ठीक है जी तक है। आपने इस समय लास्ट पॉइंट पे लिख रहे हैं पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डूइंग कैपिटल राशनिंग क्वेश्चंस। देखिए जी मेरे हाथ ऊपर है, खड़ा हुआ हूं, टाई लगाई हुई है, खड़े होकर पढ़ा रहा हूं फुल एनर्जी के साथ, और मैं चाहता हूं कि आप में भी वो एनर्जी फ्लो हो और आप भी बिल्कुल कमर सीधी करके बैठें और फर्स्ट पॉइंट लिखें डिजायरेबिलिटी फैक्टर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। It means in this capital rationing we will be using profitability index as a criteria. अब ये है क्या, ये ऑलरेडी बताया हुआ आपको। Profitability index is equal to present value of cash inflows divided by present value of cash outflows. We have already seen that desirability factor, profitability index is equal to प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज करते तो एनपीवी आता है, बट अगर हम रिस्पेक्ट में देखें कि इतनी इनफ्लो विद रिस्पेक्ट टू इतनी आउटफ्लो, इट मींस इफ आई कैलकुलेट द रेशियो देन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वी हैव ऑलरेडी सीन, इसको बोलते हैं डिजायरेबिलिटी रेशियो, कि इतनी इनफ्लो है इतनी आउटफ्लो में। इसका मतलब जैसे मैंने कहा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू लेट इट बी 3, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब फॉर, ये मैंने तब भी बताया था अभी फिर बता रहा हूं, फॉर एवरी रूपी, डॉलर, पाउंड 1 ऑफ कैश आउटफ्लो देयर विल बी रूपी, डॉलर, पाउंड 3 ऑफ कैश इनफ्लो। हर 1 रुपए की आउटफ्लो के पीछे, हर 1 डॉलर की आउटफ्लो के पीछे, हर 1 पाउंड की पूंजी के पीछे यू आर अर्निंग $3, 3 पाउंड्स और 3 यूरोस। It means if my profitability index is greater than 1, then it is better to accept it, because for every 1 rupee I am getting more than 1. तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, अभी थोड़ा सा इसलिए रिवाइज करा दिया कि अगर आप भूल गए हो तो कर सकते हैं। फॉर्मूला लिखिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। रटना कुछ भी नहीं है जी, भूपेश आनंद के क्लास में कुछ रटना नहीं है। अभी दूसरी बात, दूसरा फॉर्मूला भी लिखिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू एनपीवी। एनपीवी वैसे क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब बताओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, ये एनपीवी हो गई, अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तो ये फॉर्मूला भी अभी देखेंगे कैसे बनता है। फिर आगे लिखिए जी, इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, इट इंप्लाइज, सब बच्चे लिख रहे हैं, लिखा है फिर भी लिख रहे हैं, मुझे पता है लिखा है क्योंकि मैंने लिखवाया चैप्टर 3 में, आप फिर भी लिख रहे हैं। इट इंप्लाइज फॉर एवरी
€1 of outflow, there will be, let it be 3, let it be 4, there will be €4 of cash inflow. दूसरा केस, if profitability is equal to 1 for every £1 of cash outflow, there is recovery की जगह लिखें cash inflow of £1. इट मीन जितनी आउटफ्लो है उतनी इनफ्लो है. इफ इट इज लेस देन 1, मान लेते हैं 0.8 है, तो लिख रहा हूं जी, फॉर एवरी 1 जापानीज येन JPY of cash outflow, there will be cash inflow of 0.8. इसका मतलब इनफ्लो कम हो रही है तो फिर वो काम करना ही नहीं चाहिए. इट मींस यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट द प्रपोजल हैविंग मोर देन PI इफ मोर देन ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 मैक्सिमम. चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं. वैसे ये बात मैंने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की है, बड़ी प्यारी सी लेक्चर नंबर 7 में, है ना. लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे हमारे CA के अंदर, इंडियन CA में आप पूरा ग्रुप ही दे सकते हैं, है ना. 4 पेपर का ग्रुप है तो चारों पेपर एक साथ देने पड़ेंगे, आप तोड़ के नहीं दे सकते. बट इन ACCA यू कैन गिव सिंगल पेपर इन स्किल लेवल. स्किल में 6 पेपर्स है, यू कैन गिव F4 F5 सेपरेट, सब अलग अलग कर सकते हो. इट मींस आई विल से इन ACCA स्किल लेवल पेपर्स आर डिविजिबल, जो आप छोटे पार्ट्स में भी कर सकते हो. फुल नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, but in Indian CA you have to do in full. CFA level 1 full 10 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे. ACC में ऐसा नहीं है. तो मैं कहता हूं जो प्रोजेक्ट्स आप तोड़ सकते हैं, छोटे हिस्सों में भी कर सकते हैं, उसका नाम है डिविजिबल प्रोजेक्ट्स. एंड दोज प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट डिवाइडेड, करना है तो पूरा, नहीं तो छोड़ दो. प्यार करना है तो पूरा, नहीं तो छोड़ दो. आधा अधूरा प्यार नहीं होता जैसे आप करते हो. मैं करता हूं आपसे पूरा प्यार. इट इज इंडिविजिबल प्रोजेक्ट. तो आप लिखें, ज्यादा वैसे लेक्चर 7 में समझ आएगा. टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, बिकॉज व्हेनेवर यू आर डूइंग कैपिटल राशनिंग यू हैव टू सी दैट वेदर दीज प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल और इंडिविजिबल. ठीक है सर. लास्ट पॉइंट है, रैंकिंग कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. चैप्टर 7 में, लेक्चर 7 में कुछ केस स्टडीज लूंगा. और मैंने वो बड़ा प्यारा सा लेक्चर कहीं से लिया है, मैंने बड़ा ब्यूटीफुली कैपिटल राशनिंग को डिस्कस किया. आज तो बस बता रहा हूं, झूंगा है. मेन लेक्चर तो लेक्चर 7 होगा, जो मैंने किसी दूसरे कोर्स से लिया, लेकिन आपको लॉजिकली इतना समझ आएगा. और बेटे उसमें मैंने एक केस स्टडी को डिक्टेट किया है, आप उस केस स्टडी को लिखना. ये मत सोचना कि किसी दूसरे कोर्स का तो क्या लिखना है. बेटे उसी केस स्टडी से आपको डिविजिबल और इंडिविजिबल, मैंने उसी एक केस स्टडी में डिविजिबल और इंडिविजिबल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. तो जब आप ईमानदारी से करोगे तो लेक्चर 8 में जब मैं टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन कराऊंगा वो बिल्कुल सेम है केस स्टडी के, तो ऐसे होंगे चुटकियों में. अब आपके ऊपर है कि आप उसको ईमानदारी से करना चाहते हैं या नहीं. एलोकेशन ऑफ फंड्स हम देखेंगे कैसे रिस्क करते हैं. लिख लें, एलोकेशन ऑफ फंड्स में हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे जो मैंने लेक्चर नंबर 7 में भी बताया. टोटल फंड्स अवेलेबल कितने हैं, रैंकिंग क्या है, और आउटफ्लो कितनी है उस प्रोजेक्ट की. Allocating funds with respect to total funds, with respect to ranking, and with respect to cash outflow required for the respective project. लास्ट में NPV निकालेंगे और हम ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करेंगे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में, जो मैं लेक्चर नंबर 7 में बताऊंगा. दैट व्हाट इज ट्रायल एंड एरर मेथड. कुछ बातें ऐसा ना करके समझ आती हैं. स्विमिंग जितना मर्जी कहता रहूं, जब तक मैं आपको पानी में नहीं डालूंगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा स्विमिंग होती क्या. तो कुछ बातें करके सीखेंगे. और फिर आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है what I mean by mutually exclusive projects and what I mean by independent projects. We have already discussed that. हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए. मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो एक दूसरे पे आधारित नहीं होते, जैसे सत्य घटनाओं पे आधारित है ही नहीं, आधारित म्यूचुअली होते हैं कि अगर आपने ये किया तो ये. जैसे आप मैरिजेस में जाते हैं, आप क्या करते हो, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हो, फिर
सूप पी लेते हो एक साथ तो गला खराब हो जाता है। तो मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक पीना, ठंडा पीना और गर्म पीना आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक कर लिया तो दूसरा नहीं करोगे, अगर दोनों कर लिए तो तबीयत खराब हो जाएगी। उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो दोनों साथ साथ नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो आई थिंक आपको मैं अब लेक्चर 7 की कहानी थोड़ी सी बता रहा हूं, दैट इन लेक्चर 7 मैंने क्या क्या कवर किया है, जो बड़ा ब्यूटीफुल लेक्चर है, किसी दूसरे कोर्स का है, लेकिन साहब जो मैंने उसमें जान भरी है, जो मेरी फीलिंग्स है, जो मेरी इमोशंस है, जो मेरे एग्जांपल्स है, जो मेरे समझाने का तरीका है, और जो केस स्टडी दी है, आप पागल हो जाएंगे जब देखेंगे। तो एक तो पीपीटीज कराई है, उसमें लिखवाई है ना। उसके बाद क्वेश्चन 31 केस स्टडी एक मैंने क्वेश्चन 31 उसका डिक्टेशन दिया, किसी बुक से लिया है, वो क्वेश्चन नहीं दिखाया लेकिन मैंने उसको बोला है। तो आप जब मैं बोल रहा हूं तो उसको लिख लेना कि आउटफ्लो कितनी है, प्रोजेक्ट्स कितने हैं। आलस मत करना यार। मैं फिर कह रहा हूं, जो कमर सीधी करके बैठेगा, जो हिम्मत करेगा, जीतेगा वही। जीत और हार उस पर डिपेंड करती है। फॉर्मेट्स बताएं, फॉर्मेट्स को लिखना, डिविजिबल और इनडिविजिबल के ऊपर बड़ा ज्यादा गहन अध्ययन दिया है, उसको देखना। फिर हम लेक्चर नंबर 8 में मिल रहे हैं। मैं टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन कराऊंगा बेटे आपको कैप्लॉन के। अगर आप लेक्चर 7 ध्यान से देखते हो तो लेक्चर 8 आपके लिए मजाक बन जाएगा, मजाक बन जाएगा। मैं एक गाना दिखाना चाहता हूँ, बड़ा ही प्यारा सा लगता है जी मेरे को वो गाना। मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आपको मैं अपना ही मानता हूँ, आपको मैं अपना ही मानता हूँ। देखिए क्या गाना है और किसका है आप। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना यार, जब F9 करना ही है, इतना सारा सफर आपने पार कर ही लिया है, तो मन से करोगे तो जल्दी होगा। जाना कहाँ जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्री होनी चाहिए कि कब होगा ऐसी चीज। जब आपके अंदर बेसब्री होगी ना किसी चीज को पाने की, तो जल्दी होगी। अब आप ढीले हो गया नहीं हुआ दोबारा दे देंगे, ये है वो है, लाख रीजन आपके पास, तो आप बेवकूफ हो, बेसब्री नहीं है आप में। समझ गया ना। आपको भी बैटिंग करनी है बेटा इसी तरह से। F9 के एक एक चैप्टर 22 चैप्टर की धज्जियां उड़ा देनी। मिलते हैं बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।